के दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, रमज़ान आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। और हमारे जो है रमज़ान के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे फ़िज़ा में भी एक खुशबू सी फैलती जा रही है। मैं अपनी विंडो में खड़ी हुई होती हूँ तो फिर मैं अक्सर बेशतर देख रही होती हूँ, तो अब जैसा माहौल महसूस हो रहा है हवा में, तो ऐसा माहौल जो है ना वो एक रमज़ान का ही होता है। और वैसी खुशबू मैं महसूस कर सकती हूँ। मौसम में चेंजेस आ रही हैं। सो यहाँ पर अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज जिस थंबनेल से मैंने व्लॉग बनाया है उसी थंबनेल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को जो है ना अपनी वो सीक्रेट कॉकरोच की दवाई के बारे में बताने वाली हूँ। जो है ना मैंने आज वो क्या दवाई मंगाई थी वो भी बताऊँगी साथ साथ। और आप लोगों से बस इतना कहती हूँ व्लॉग शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। चलें तो फिर ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं ज़ुहान से। अभी करेंगे ज़ुहान। लेट्स चेक द स्टेप। ज़ुहान करें। ज़ुहान कैसे? ज़ुहान कैसे? यहाँ माशाल्लाह से ना ये अपनी जो है वो हरकतें कर रहे होते हैं ना, तो फिर मुझे जो है ना वो बहुत दिल करता रहता है कि मैं जो है ना वो अपने इस बेटे को भी थोड़ा बहुत व्लॉग में ले लिया करूँ, तो बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। तो आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिया करें। मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी, सो यहाँ से मैंने जो है ना वो अपनी मॉर्निंग का स्टार्ट कर दिया था। और जो है वो अपना पर्दे मैंने आज नहीं हटाए थे, तो फिर मैं इन लोग के साथ लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो पर्दे हटाए। मौसम काफ़ी अच्छा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ना चेंजेस आ रही हैं ना मौसम में, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत ना चेंज होता जा रहा है मौसम। सो मैंने यहाँ पर जो है ना बेड वगैरह सही कर लिया था अपना, क्योंकि मुझे ये था कि आज जो है ना मैंने कॉकरोच की दवाई यूज़ करनी है। काफ़ी दिन से जो है ना बाबा कहे जा रहे थे कि मैं ख़ुद लगा दूँ। मैंने कहा मैंने व्लॉग बनाना है, उनको पता हो जाता है कि व्लॉग बनाना है, तो फिर वो ये कहे जा रहे थे कि कॉकरोचेस जो है ना वो बढ़ते जाएंगे, फिर जो है वो मसला हो जाएगा। तो मैंने कहा चले मैं आज जो है ना वो लगा ही दूँगी, लाजमी लगा दूँगी, क्योंकि काम इतने होते हैं हमारे पास। 9 to 5 जो काम है ना, मतलब जो रोज़मर्रा के काम है वो शाम कब कर देते हैं कभी कभार पता भी नहीं चलता। तो हम सोचते हैं चलें ये काम कल कर लेंगे, चलें कल कर लेंगे, और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो व्लॉग बनाने की वजह से भी हो जाते हैं। चलो मैं इसकी सही से व्लॉग बनाऊंगी, सो वो लेट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना वो काम जो है ना वो थोड़ा लेट हो जाते हैं, या कह लीजिए डिले हो जाते हैं, क्योंकि बस ये है कि खाना पकाना है, नाश्ता कराना है, फिर खाना भेजना है। इस चीज़ में जो है ना वो टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे से जो है ना 2-3 लोगों ने कहा था कि हमें ज़रूर शेयर करें कि कौन सी दवाई आप यूज़ करती हैं, कौन सी दवाई आपने यूज़ करी है। सो ये वाली दवाई जो है ना मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और दराज से जो है ना मेरा माऊ माऊ मियो मियो होता है, पता नहीं क्या होता है वो, इस दफ़ा थोड़ा बहुत हो गया है। मतलब कॉकरोचेस जो है ना वो कम मरे हैं। पिछली दफ़ा ना मेरे घर में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा थे और मरे भी बहुत थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो दवाई थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विडी आई है, और ब्राउन कलर की होती थी, ब्राउन कलर की नहीं आई है, वाइट कलर का जेल सा आया है। लेकिन बस थोड़े से ही मर के जो है ना वो कुछ इनका फ़ायदा इतना नहीं हुआ। तो मैंने भी क्या आइडिया लड़ाया, जो पिछली वाली ट्यूब थी और ये वाली ट्यूब थी, मैंने इन दोनों को मिक्स करके, मतलब वो मेरे पास कम था मटेरियल ना, तो मैंने उस पिछले वाली ट्यूब के अंदर इस वाली ट्यूब को मिक्स करके फिर मैंने इसको दोबारा से लगाया, तो कॉकरोचेस मरे हैं। मैंने तो दराज पे मैसेज भी किया कि भाई आपने पिछली दफ़ा तो इतनी अच्छी दवाई भेजी थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। अभी मैं यहाँ पर जो है ना वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आ गई थी। मैंने पहले जो है ना वो अनबॉक्सिंग कर दी थी, मतलब पार्सल खोल दिया था कि मैंने मंगाया है। कितने का मंगाया है वो भी मैं आगे इंशाल्लाह ताला बताती हूँ, लेकिन बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। मतलब ज़्यादा आप इसको ये नहीं कहेंगे बहुत महंगे हैं, स्प्रे से तो कम होते हैं। और असल स्प्रे का भी ये होता है कि मुझे सांस होता है, तो हस्बैंड को मेरा हमेशा से ये इस तरह से ख्याल रहता था कि मतलब तुम्हें सांस होता है तो कोई ऐसी चीज़ करो, लेकिन वो फिर भी स्प्रे कर दिया करते थे। जिससे क्या होता है ना, मेरा उस स्प्रे से ना मेरा इतना ज़बरदस्त गला आता है और मुझे बुखार हो जाता है। तो अगर कहते भी ना तो फिर मेरे हस्बैंड से ना तो हो जाती है मेरी लड़ाई ना कि आपने क्यों कर दिया ये वाला स्प्रे, मेरा तो गला आ गया। या उनको ख़ुद भी जो है ना वो नज़ले का इतना मसला रहता है कि वो नाक में डालने वाली जो दवाई होती है वो यूज़ करते हैं या विक्स यूज़ करते हैं। सो इस तरह से जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था। तो इससे ये होता है कि ये वाली दवाई से जो है ना बिल्कुल महसूस नहीं होता, आपको इतना सा भी महसूस नहीं होगा।
प्लीज़ बैक की आवाज़ें जो है ना वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेरा रोड साइड पे घर है, तो मुझे जो है ना मुस्तकिल इसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। साथ साथ मेरी नमाज़ भी चल रही थी, ज़ोहर की मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और ये 2 सुन्नतें मेरी जो है ना वो रिकॉर्ड करना इतना कोई मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ जो है ना वो व्लॉगिंग में ज़रा हम जब करीब कैमरा रखते हैं ना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो है ना अक्सर ये होता है, मैं शुरू की 2 नमाज़ें जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और मतलब सामने कैमरा रख के थोड़ा सा जो है वो इस तरह से रिकॉर्ड करके और आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए बनाती हूँ कि सलात अपनी ज़रूर अदा करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में जो सुकून है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। और नमाज की रूटीन आप लोग ऐसे बनाएं कि एक दिन आपकी क़ज़ा हो और एक दिन आपकी फिर एक नमाज जो है वो टाइम पर हो, फिर अगले दिन और अच्छी टाइम पर हो, और इस तरह करते करते आप इंशाल्लाह एक दिन आप तहज्जुद तक भी पहुंच जाएंगे, फजर तक भी पहुंच जाएंगे। मेरी भी अक्सर फजर क़ज़ा हो जाती है, क्यों मैं अपने आप से और आप लोगों से झूठ कहूँ, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना वो हमारा अक्सर व बेशतर ऐसा कुछ ना कुछ मामला हो जाता है बच्चों के साथ। लेकिन मैं अपने आप को ये इस तरह मोटिवेशन देती हूँ जैसे मेरे साथ किसी ने ऐसा किया हो, नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं शैतान से इस तरह कहती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसे किया ना, मैं पढ़ के दिखाऊंगी। मतलब आप अपने आप को बार बार अपने आप को बात करें, अपने आप से कहें कि कितना ही कोई पीछे कर ले। मुझे तो कभी कभार अगर जैसे नहीं मिल रही होती ना नमाज़, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं, लेकिन आप लोगों से सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, जो लोग नहीं पढ़ते होंगे उन लोगों के लिए कि इस तरह से मैं कहती हूँ कि ये जैसे मुझे किसी ने पीछे किया है, मैं पढ़ के दिखाऊंगी। खैर यहाँ पर मैं अपनी सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ रिकॉर्ड कर पाती हूँ, पूरे दिन की नमाज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं, फिर ये ऐसा लगता है जैसे कि हम शूटिंग कर रहे हैं ना। साथ ही मैंने जो है ना आज मियाँ के कहने पे जो है वो चने की दाल भुनी बना ली थी। वो बहुत शौक़ से खाते हैं और कहते हैं मतलब ये जो चीज़ है ना ये तुम बहुत बना लिया करो, मुझे तो बस ऐसे ही भी दे दिया करो। सो ये मैं चने की दाल इस तरह से बना लेती हूँ, बिल्कुल होटल स्टाइल, टमाटर वगैरह डालकर। साथ ही जो है ना मैंने पहले कमरे की जो जितनी भी सफाई थी वो अच्छे से करी। ये जो कमरा है ना हम लोग बेडरूम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, बेड के नीचे बिस्किट फेंक दिए, पीछे से जो है ना उरहान बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं। फिर जब हम लोग डीप क्लीनिंग करती हूँ ना मैं बेड के अंदर से खोल के, तो वहाँ से बिस्किट या कोई भी टॉप पॉप्स इनके बरामद हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस हो जाते हैं। और जहाँ पर जब मैं ये घर शिफ्ट किया था ना तो इस कबर्ड्स में भी लगे हुए थे कॉकरोचेस, पहले से ही कुछ इस तरीके के थे, तो वो भी मैंने मतलब इस हाउस के ना बहुत सारे ख़त्म किए, क्योंकि पुराना घर बना हुआ होता है ना तो चीज़ें उसके अंदर खुद से पैदा होती हैं। तो यहाँ पर इस कबर्ड में भी काफ़ी कॉकरोचेस इस तरह के थे छोटे छोटे से, तो मैंने यहाँ पर लगा दी। जैसे ये चौखट है ना, ये अंकल से कह के ना इन्होंने इस तरह से सीमेंट से भरवा दी थी, तो यहाँ पर भी छोटे छोटे कॉकरोचेस आ जाते थे, और यहाँ जो है ना अंदर घर बना लेते हैं। तो इस तरीके के आप लोग जो है ना इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे ना बेड के, ये वाला बेड जो है ना बिल्कुल नया है, साफ़ सुथरा है, इस पर यहाँ पर इस रूम में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के रूम में जैसे कहेंगे, तो ये अभी तो फ़िलहाल इनके बाबा ही यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो है ना मेरा दोपहर का सारा ये सामान किचन जो है ना वो बिल्कुल फैल चुका था इस तरह से। सो ये था कि मैंने जो है ना अभी इसकी क्लीनिंग करनी है। जब ये क्लीन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर भी लगाऊंगी, यानी कि समझ लीजिए ये मैंने दोपहर का लिया था। फिर उसके बाद जो है ना मगरिब के बाद जब मैंने किचन बिल्कुल बंद करने वाली थी ना, तो मैंने जब ये क्लिप लिया था। और अब जब बच्चे सोने वाले हैं, खाना फ्रिज में जब मैंने आराम से रख देना है, अब मुझे है कि किचन मैंने यूज़ नहीं करना, अब कोई काम नहीं है, तो फिर आपने किचन क्लीन करने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ सुथरा करने के बाद, खाना पैक करके रख देने के बाद, ये वही वाला मैंने आलू का भरता जो है ना, समझ लीजिए कि मैं ये आलू का भरता बहुत बना के रखती हूँ। सो मैंने ये बच्चों के लिए बना लिया था, क्योंकि बच्चों का खाना जो है ना वो इसी टाइप का होता है, क्योंकि बच्चे आलू और आलू की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने जो है वो खाना फ्रिज कर दिया था। अब जो है ना ये मेरे पास इस तरह से थी। अब ये जो यहाँ पर आपको कोने नज़र आ रहे हैं ना, आपने जो है ना ये दवाई मंगाने के बाद अच्छे से साफ़ क्लीनिंग करनी है बिल्कुल किचन की। रात वाली किचन की क्लीनिंग करने के बाद आपने यहाँ पर जैसे ये जगह है ना, आपने यहाँ लगा दी पेस्ट थोड़ी सी लेके, और इसी तरह की जगह जगह लगा देनी। इसकी कोई खुशबू, कोई ऐसी स्मेल नहीं है। आप चाहें तो ग्लव्स पहन लें, चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो नहीं पहना था ग्लव्स, क्योंकि मुझे कोई इसकी स्मेल इतनी ख़ास नहीं लगी थी, मतलब नहीं आती हुई लग रही थी। फिर मैंने हाथ अच्छे से धो लिए थे। और ये माइक्रोवेव के नीचे, क्योंकि माइक्रोवेव के पास भी बहुत हो जाते हैं। फिर साथ ही जो है वो किचन के कैबिनेट जो कि नीचे वाली जो जगह होती है ना, वो मैंने सारी इस तरह से कवर कर ली थी। तो यहाँ पर मुझे आपको ये अच्छे से दिखाना बहुत ज़रूरी था। व्लॉग मेरा यहाँ पर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा ना मेरा, वो इसी पे होगा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट क्या हुआ, और इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे तो पिछली दफ़ा बिल्कुल कह लीजिए कि लाशें की लाशें बिछ गई थी। सो व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अपनी बहुत दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें अपने इस व्लॉग के साथ। और रमज़ान को जो है ना जल्दी जल्दी से हमने आमद करना है, और दुआएँ बहुत सारी करनी हैं सबके लिए। सो अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।